दर्शकों नमस्कार, मैं हूं कैलाश कुशवाहा और आप देख रहे हैं सिटी चैनल गुना। आज की मुख्य खबरों पर आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की तमाम हेडलाइंस पर। माधव ट्रॉफी फुटबॉल प्रतियोगिता शिवपुरी ने जीती। गुना फुटबॉल संघ द्वारा आयोजित माधव ट्रॉफी फुटबॉल प्रतियोगिता में 14 टीमों ने भाग लिया। इसका फाइनल मैच गुना और शिवपुरी के बीच खेला गया, जिसमें शिवपुरी ने गुना को 3-1 गोल से गुना को पराजित कर फाइनल मैच जीता। माधव फुटबॉल प्रतियोगिता के फाइनल मैच के समापन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में अपर कलेक्टर विवेक रघुवंशी एवं मुकेश भार्गव, विधायक प्रतिनिधि राजकुमार रघुवंशी, प्रिंस पेपरिया द्वारा खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन कर विजेता टीम एवं उप विजेता टीम को ट्रॉफी प्रदान की गई। सभी खिलाड़ियों को मोमेंटो दिए गए। गुना में एक परिवार पर एक साथ दो विपदाएं। एक्सीडेंट में मां की मौत और चोरों ने सोने घर से उड़ा दिए नकदी और जेवर। गुना जिले के जामनेर में परिवार के साथ एक साथ दो घटनाएं हो गईं। एक तरफ एक्सीडेंट में महिला की मौत हो गई तो दूसरी तरफ चोरों ने उनके सोने घर में धावा बोल दिया। इस दौरान चोर नकदी सहित जेवर उड़ा ले गए। महिला को एक्सीडेंट के बाद भोपाल इलाज के लिए ले जाया गया था, जहाँ उपचार के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। इसी दौरान चोरों ने उनके घर के ताले चटका दिए। मंगलवार को जामनेर थाने में मामला दर्ज हुआ है। गुना में शिवाजी नगर में मंगलवार को जनसुनवाई के दौरान सामने आए परिवार के बहिष्कार के मामले में बुधवार को प्रशासन ने दोनों पक्षों को बुलाकर सुना। 4 घंटों तक हुई बातचीत के बाद दोनों पक्षों में समझौता ही किया गया। हालांकि एहतियातन प्रशासन उनको बॉन्ड ओवर भी करवाया है। कुल 12 लोगों से 50-50 हजार रुपए के बॉन्ड भरवाए गए। साथ ही पंचायत के सदस्यों ने भी परिवार के बहिष्कार को वापस लेने की मंजूरी दी है। मंगलवार को जनसुनवाई में शिवाजी नगर में रहने वाली हीरालाल घोषी ने आवेदन देकर कहा था कि समाज के लोगों ने उनके परिवार का बहिष्कार कर दिया। उनके परिवार को किसी कार्यक्रम में समाज के लोग शामिल नहीं होने देते। उनका कहना था कि समाज के मंदिर के लिए उन्होंने जमीन दी हुई है, लेकिन समाज के लोग पूरी जमीन मांग रहे हैं। इसी बात को लेकर उनके बीच विवाद चल रहा है। समाज में वापस आने के लिए पंचायत ने तमाम शर्तें रखी थी। श्री दिगंबर जैन समाज गुना द्वारा आज पुलिस अधीक्षक को एक ज्ञापन सौंपा गया। बताया गया कि निचला बाजार स्थित बतासा गली में जैन समाज गुना के मंत्री अनिल जैन के घर में अज्ञात व्यक्ति द्वारा चोरी, लूट एवं धारदार हथियार से उनके पुत्र अनूप जैन पर आत्मघाती हमला एवं निचला बाजार बतासा गली वासियों और जैन समाज के लिए बहुत ही दुख का विषय है। जहां 10 कदम पर पुलिस चौकी है, आपके जवान निरंतर ड्यूटी दे रहे हैं, फिर भी रात्रि 10 बजे के लगभग मकान के अंदर घुसकर प्राणघातक अनूप जैन पर हमला जैन समाज के लिए ही नहीं, गुना शहर के लिए सोचनीय विषय है। पूरे नगर में चर्चा का विषय बना हुआ है। अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर दर्ज तो कर दी है, परंतु पुलिस प्रशासन द्वारा अभी तक कोई सुराग नहीं मिला है। पूंजीवाद विरोधी समाजवादी क्रांति ही एकमात्र जन मुक्ति का रास्ता, यही संदेश देती है महानवंबर समाजवादी क्रांति। मेहनतकश वर्ग की क्रांतिकारी पार्टी एसयूआई कम्युनिस्ट गुना के द्वारा मजदूर चौक जयस्तंभ चौराहे पर महान नवंबर क्रांति दिवस पर पुष्पांजलि सभा की गई। कार्यक्रम की शुरुआत में पार्टी के सदस्यों व मजदूर साथियों द्वारा महान लेनिन, महान स्वातलीन के चित्र पर पुष्प अर्पित किए गए। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद द्वारा लिखित पुस्तक सनराइज ओवर अयोध्या के अध्याय 6 द शेफान स्काई में लेखक के द्वारा सनातन हिंदुत्व धर्म की तुलना प्रतिबंधित अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी संगठन बोको हरम ISI से की है। ये वे आतंकवादी संगठन है जिनको मानवीय सुरक्षा के लिए खतरा मानकर संपूर्ण विश्व में प्रतिबंधित किया गया है। इसी मामले को लेकर हिंदू संगठनों ने आज सिटी कोतवाली में ज्ञापन सौंपा है। जिला शहरी टीकाकरण प्रभारी राजेश साहू ने बताया कि 17 नवंबर से 1 दिसंबर तक महा टीकाकरण अभियान शुरू हो चुका है, जिसमें 17 नवंबर को जिले में 43,500 टीकाकरण का लक्ष्य रखा गया है। जिन लोगों ने पहला एवं दूसरा टीका नहीं लगवाया है, उन लोगों से अपील है कि वे इस अभियान में आकर अपना टीकाकरण जरूर करवाएं। आज NSUI परिवार द्वारा ब्लॉक 2 अध्यक्ष आकाश रघुवंशी के नेतृत्व में NSUI जोड़ो अभियान चलाया गया, जिसमें प्रत्येक वार्डों में जाकर NSUI के बारे में छात्रों को बताया गया।
और NSUI से जोड़ा गया, जिसमें छात्रों की समस्याएं भी सुनी गई, जिसमें NSUI प्रदेश सचिव योगेश चौहान, NSUI जिला अध्यक्ष दीपक यादव, NSUI ब्लॉक उपाध्यक्ष अभिषेक रघुवंशी, प्रशांत शर्मा आदि कार्यकर्ता उपस्थित रहे। ग्राम आवन के ग्रामवासी अतिक्रमण की समस्या को लेकर जिला कलेक्टर के पास पहुंचे। उन्होंने कहा कि अज्ञात लोगों द्वारा शासकीय जमीन पर अतिक्रमण किया जा रहा है, जिससे ग्राम के बच्चों को खेलने में काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है और कई व्यवधाएं उत्पन्न हो रही हैं। पिछले 2 साल से बंद पड़े गर्ल्स कॉमन रूम को तत्काल प्रभाव से शुरू करने की मांग को लेकर आज छात्राओं ने प्राचार्य महोदय शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय को एक ज्ञापन सौंपा। बताया कि महाविद्यालय में पठन पाठन की प्रक्रिया औपचारिक रूप से शुरू हो चुकी है। छात्र छात्रा नियमित तौर पर कक्षाएं लेने व प्रथम वर्ष की छात्र छात्राएं अपने दस्तावेजों को जमा कराने के लिए बड़ी संख्या में महाविद्यालय में आ रहे हैं, जिसमें छात्राएं भी एक बड़ी संख्या हैं। आप जानते हैं कि छात्राओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए महाविद्यालय में एक गर्ल्स कॉमन रूम की सुविधा है, जहां फ्री समय में बैठकर पढ़ाई व अन्य गतिविधियां कर सकती हैं। पिछले 2 साल से शासन के निर्देशों और लॉकडाउन का हवाला देकर गर्ल्स कॉमन रूम को बंद कर दिया गया था, लेकिन अब उसी शासन के निर्देशों से तमाम शिक्षण संस्थाओं के हॉस्टल को खोल दिया गया है। लेकिन महाविद्यालय में हॉस्टलों की तो दूर की बात है, यहाँ गर्ल्स कॉमन रूम ही नहीं खोला जा रहा। जिला फुटबॉल संघ द्वारा आयोजित चौथी बार माधव ट्रॉफी फुटबॉल प्रतियोगिता 2021 का आयोजन किया जा रहा है। आज फुटबॉल प्रतियोगिता में रहा फाइनल मैच। टीकाकरण अभियान में लोगों ने दिखाया टीकाकरण में उत्साह। 50,000 टीकाकरण का लक्ष्य हासिल करने गांव-गांव दौड़े अधिकारी। 17 नवंबर 2021 कोविड टीकाकरण महाअभियान के तहत जिले में 50,000 वैक्सीन लक्ष्य के साथ टीकाकरण का प्रारंभ हुआ है। कलेक्टर फ्रैंक नोवेले द्वारा जिले के अधिकारियों को सेक्टर वाइज ड्यूटी लगाई गई है, जिन्होंने पूरी मेहनत और लगन से कार्य करते हुए स्थानीय टीम और मोबाइल वैक्सीनेशन टीम के माध्यम से टीकाकरण कार्य को अंजाम दिया। शाम 5 बजे तक 17,465 लोगों को टीका लगाया जा चुका था, जिसमें 75% उपलब्धि के साथ मधुसूदनगढ़ सबसे आगे रहा। 22 कॉलोनाइजर के विरुद्ध न्यायालय में किया गया परिवाद पेश। मुख्य नगर पालिका अधिकारी द्वारा दी गई जानकारी अनुसार कलेक्टर न्यायालय गुना द्वारा दिए गए दिशा निर्देश अनुसार 22 कॉलोनाइजर के विरुद्ध न्यायालय में परिवाद पेश किया गया। कलेक्टर न्यायालय द्वारा 102 अवैध कॉलोनाइजर के विरुद्ध आदेश पारित कर परिवाद पेश करने एवं विकास शुल्क की राशि वसूलने के निर्देश दिए गए थे। रोजगार मेले में 24 आवेदकों का प्राथमिक चयन। मध्य प्रदेश शासन की मंशानुरूप कलेक्टर फ्रैंक नोवेले के निर्देशन में विकासखंड स्तरीय रोजगार मेले का आयोजन ग्रामीण आजीविका मिशन के सहयोग से किया गया। रोजगार मेले में SIS अनूपपुर द्वारा 10 तथा DDU GKY बमोरी द्वारा 24 का चयन किया गया। आयोजित रोजगार मेले में ऐसे आवेदक जिन्होंने वैक्सीनेशन का दूसरा डोज नहीं लगवाया था, उन्हें प्रेरित कर दूसरा डोज मौके पर ही लगवाया गया। नंदा कुशवाहा को जिला बदर किया गया। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी फ्रैंक नोवेले ने पुलिस अधीक्षक गुना के प्रतिवेदन के आधार पर नंदा उर्फ नंद किशोर पुत्र तूफान सिंह कुशवाहा उम्र 35 साल निवासी सकतपुर थाना कैंट जिला गुना को 1 वर्ष की अवधि के लिए गुना तथा सीमावर्ती क्षेत्रों की सीमा से बाहर जाने के लिए आदेश पारित किए हैं। नंदा के विरुद्ध 11 अपराध विभिन्न धाराओं में दर्ज हैं। रिंकू उर्फ रिंका को जिला बदर किया गया। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी फ्रैंक नोवेले ने पुलिस अधीक्षक गुना के प्रतिवेदन के आधार पर रिंकू उर्फ रिंका पुत्र परमाल सिंह गोस्वामी उम्र 25 साल निवासी धमनार हाल कालापाटा थाना कैंट गुना को 1 वर्ष के लिए जिला बदर किया है। पुलिस अधीक्षक द्वारा रिंकू उर्फ रिंका के विरुद्ध 7 प्रकरण प्रचलन में बताते हुए कलेक्टर को प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था। कर्मचारी के विरुद्ध सेवा से पृथक करने की कार्रवाई। नगरपालिका कुमराज में कार्यरत राम सिंह अहिरवार के विरुद्ध सेवा से पृथक करने की कार्रवाई की जा रही है। प्रभारी मुख्य नगरपालिका अधिकारी कुमराज द्वारा दी गई जानकारी अनुसार रामवीर सिंह अहिरवार की ड्यूटी व्रत मवेशी को ट्रैक्टर ट्राली में रखकर शहर से बाहर नियत स्थान पर पहुंचाने का काम कर रहे हैं। विगत दिवस शिकायत मिली कि उन्होंने मृतक जानवर को ट्राली में न रखकर घसीटते हुए ले जाने की जानकारी प्राप्त हुई थी। राम सिंह अहिरवार के विरुद्ध कार्य से पृथक करने की कार्रवाई की गई। नगरपालिका कर्मचारियों को हिदायत दी गई है कि भविष्य में मृत जानवरों को उठाने के लिए नगरपालिका द्वारा नियत की गई ट्राली का ही इस्तेमाल किया जाए।
जिले में अपराधों पर नियंत्रण एवं अपराधों पर त्वरित कार्रवाई हेतु गुना पुलिस अधीक्षक का नवाचार। गुना पुलिस में अब रहेंगे गुना पुलिस फेसबुक वॉरियर्स योद्धा। गुना जिले में सामुदायिक पुलिसिंग को और अधिक सशक्त बनाने एवं पुलिस का नेटवर्क और अधिक बेहतर बनाने के लिए गुना पुलिस अधीक्षक राजीव कुमार मिश्रा द्वारा गुना पुलिस फेसबुक वॉरियर्स योद्धा योजना प्रारंभ की गई है, जिसके तहत संपूर्ण जिले के प्रत्येक मोहल्ला ग्रामों से कुछ फेसबुक वॉरियर्स चुने जाएंगे जो गुना पुलिस के फेसबुक पेज से जुड़े रहेंगे, जो अपने आसपास की सभी प्रकार की आपराधिक एवं अन्य कानून व्यवस्था संबंधित जानकारी के आदान प्रदान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। हत्या के मामले में आरोपी सोमा को आजीवन कारावास की सजा। सत्र न्यायालय रावगढ़ ने फैरन सिंह की हत्या करने वाले आरोपी सोमा सहरिया निवासी ग्राम ईशाटोड़ा थाना रावगढ़ को धारा 302 भादवी में आजीवन कारावास की सजा एवं 2000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। माधव ट्रॉफी फुटबॉल प्रतियोगिता शिवपुरी ने जीती। गुना फुटबॉल संघ द्वारा आयोजित माधव ट्रॉफी फुटबॉल प्रतियोगिता में 14 टीमों ने भाग लिया। इसका फाइनल मैच गुना और शिवपुरी के बीच खेला गया, जिसमें शिवपुरी ने गुना को 3-1 गोल से गुना को पराजित कर फाइनल मैच जीता। माधव फुटबॉल प्रतियोगिता के फाइनल मैच के समापन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में अपर कलेक्टर विवेक रघुवंशी एवं मुकेश भार्गव, विधायक प्रतिनिधि राजकुमार रघुवंशी, प्रिंस पेपरिया द्वारा खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन कर विजेता टीम एवं उप विजेता टीम को ट्रॉफी प्रदान की गई। सभी खिलाड़ियों को मोमेंटो दिए गए। फुटबॉल प्रतियोगिता इसका शुभारंभ माननीय मंत्री जी के निर्देश अनुसार वीर बहादुर सारठा जी ने 14 तारीख को प्रारंभ किया था। आज 17 तारीख को ये समापन होने जा रहा है, जिसके मुख्य अतिथि एडीएम विवेक रघुवंशी जी रहेंगे। साथ में विधायक प्रतिनिधि माननीय सिसोदिया जी के मुकेश भार्गव जी, बना जी, इन लोगों की स्थिति में आज समापन किया जाएगा। साथ में तक संरक्षण इरफान भाई, इनका विशेष सहयोग रहता है और माननीय मंत्री द्वारा खिलाड़ियों के लिए टॉफी के समृद्ध सरप्राइज और ये ड्रेस वगैरह उपलब्ध कराई गई। आपका शुभ नाम? मेरा नाम राजकुमार रघुवंशी। श्री दिगंबर जैन समाज गुना द्वारा आज पुलिस अधीक्षक को एक ज्ञापन सौंपा गया। बताया गया कि निचला बाजार स्थित बतासा गली में जैन समाज गुना के मंत्री अनिल जैन के घर में अज्ञात व्यक्ति द्वारा चोरी, लूट एवं धारदार हथियार से उनके पुत्र अनूप जैन पर आत्मघाती हमला एवं निचला बाजार बतासा गली वासियों और जैन समाज के लिए बहुत ही दुख का विषय है। जहां 10 कदम पर पुलिस चौकी है, आपके जवान निरंतर ड्यूटी दे रहे हैं, फिर भी रात्रि 10 बजे के लगभग मकान के अंदर घुसकर प्राणघातक अनूप जैन पर हमला जैन समाज के लिए ही नहीं, गुना शहर के लिए सोचनीय विषय है। पूरे नगर में चर्चा का विषय बना हुआ है। अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर दर्ज तो कर दी है, परंतु पुलिस प्रशासन द्वारा अभी तक कोई सुराग नहीं मिला है। महोदय को ये ज्ञापन देने आए थे। 15 तारीख को रात्रि में 10:15 बजे हमारे जैन समाज गुना के महामंत्री महाराज श्री की सेवा करके लौट रहे थे। 10:15 बजे उनके घर के अंदर उनके बेटे के ऊपर एक आत्मघाती हमला हुआ है और प्राणघातक हमला हुआ। उनको मंत्री तो ऊपर चले गए, उनका बेटा चैनल में गेट लगा के जा रहा था। जीने पर एक वारदात करने वाला व्यक्ति बैठा हुआ था। उसने उस बालक के गले में चाकू मारा। केवल भगवान की कृपा थी, इसके कारण से उसके प्राण बचे हैं। वो अभी एडमिट है और ये हमला करने वाला व्यक्ति उनके घर की छत के ऊपर से भागा है। 3 मंजिल ऊपर चढ़ने के बाद वो व्यक्ति भागा है। हमें ये शक है कि निश्चित कोई जानकार व्यक्ति या जिसने पूरी रेकी करी है वो व्यक्ति ये वारदात करने आया था। हमने पुलिस चौकी वहाँ से सिर्फ 50 कदम की दूरी पर है। तो ये वारदात गुना के लिए बहुत ही सोचनीय विषय है। समाज में बहुत आक्रोश है। हमने महोदय से निवेदन किया है कि इस अपराधी को शीघ्र गिरफ्तार किया जाए और इसको तुरंत सजा हो, अन्यथा समाज में ये आक्रोश बढ़ता जाएगा और आगे एक आंदोलन की स्थिति निश्चित ही निर्मित हो जाएगी। तो क्या आश्वासन मिला आपको? अधीक्षक महोदय ने ये कहा है कि निश्चित ही 2-3-4 दिन के अंदर वो व्यक्ति ट्रेस हो जाएगा और पुलिस कार्रवाई कर रही है ये, और सीसी कैमरे में उसका फुटेज आ चुका है, ऐसा अधीक्षक महोदय ने बताया है। आपका शुभ नाम? मेरा शुभ नाम संजय जैन कामनी, मैं जैन समाज गुना का अध्यक्ष हूँ और ये वारदात महामंत्री महोदय के घर की है।
गुना में शिवाजी नगर में मंगलवार को जनसुनवाई के दौरान सामने आए परिवार के बहिष्कार के मामले में बुधवार को प्रशासन ने दोनों पक्षों को बुलाकर सुना। 4 घंटों तक हुई बातचीत के बाद दोनों पक्षों में समझौता ही किया गया। हालांकि एहतियातन प्रशासन उनको बॉन्ड ओवर भी करवाया है। कुल 12 लोगों से 50-50 हजार रुपए के बॉन्ड भरवाए गए। साथ ही पंचायत के सदस्यों ने भी परिवार के बहिष्कार को वापस लेने की मंजूरी दी है। मंगलवार को जनसुनवाई में शिवाजी नगर में रहने वाली हीरालाल घोषी ने आवेदन देकर कहा था कि समाज के लोगों ने उनके परिवार का बहिष्कार कर दिया। उनके परिवार को किसी कार्यक्रम में समाज के लोग शामिल नहीं होने देते। उनका कहना था कि समाज के मंदिर के लिए उन्होंने जमीन दी हुई है, लेकिन समाज के लोग पूरी जमीन मांग रहे हैं। इसी बात को लेकर उनके बीच विवाद चल रहा है। समाज में वापस आने के लिए पंचायत ने तमाम शर्तें रखी थी कि समाज ने आपका बहिष्कार कर दिया, सर पे जूते रखने का दिया था साहब। समाज ने गुनाह करने घोसी मोहल्ला ने, वो हमारे घोसियों का मोहल्ला है, पंचायत जोड़कर और हमको बंद करे। हमने पूछा कि भाई हमें किस गलती पर बंद कर रहा है, तो हमसे गाली देने लगे, वो लगे, डंडा भी बताया। फिर आज आप प्रशासन और समाज के बीच में है ना, तो क्या हुआ आज? क्या आज ये हुआ कि हमने प्रशासन तहसील में दो ही पक्ष की सहमति से समाज ने हमको समाज में मिला लिया है और तरह पत्र डाले हैं। वहाँ पत्र लिख लें और वे कल पत्र डाल देंगे। तो जो बात हुई थी वो बात तो सही है। फिर मैंने एकदम वो होश नहीं रहा, मैंने आक्रोश में कह दी। कल की बात सुन लो साहब। अच्छा, कल जन सुनवाई में क्या बोला था आपने? कल जो मीडिया को बयान दिया था आपने? अरे कल की हीरालाल जी जन सुनवाई में पहुंचे थे, वहाँ से आवेदन मुझे प्राप्त हुआ। उस आवेदन के अंदर उनका ये कहना था कि उनको उनके समाज में बहिष्कृत कर दिया गया है। मामला मेरे संज्ञान में आया, हम लोगों ने उसकी जांच करी। तो ये आपसी मैटर था, मंदिर की ज़मीन को लेकर एक विवाद था जो कि माननीय न्यायालय में लंबित है, सिविल न्यायालय में। तो उसमें तो कोई छेड़छाड़ नहीं की गई। बाकी इन लोगों में आपस में राजीनामा हो गया है और उसके बाद ये सब लोग एक ही हैं, एक ही समाज है और कोई परेशानी नहीं। सर आगे कोई ऐसी घटना ना दुर्घटना हो तो दोनों पक्ष की क्या कार्रवाई की गई प्रशासन के माध्यम से? वो हमारे अभी कार्रवाई प्रचलित है, हम पक्षों से बात कर रहे हैं। अगर कुछ भी होगा तो हम विधि अनुसार कार्रवाई करते हुए उसको हिसाब से हम ओवर करेंगे। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद द्वारा लिखित पुस्तक सनराइज ओवर अयोध्या के अध्याय 6 शेफान स्काई में लेखक के द्वारा सनातन हिंदुत्व धर्म की तुलना प्रतिबंधित अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी संगठन बोको हरम ISI से की है। ये वे आतंकवादी संगठन है जिनको मानवीय सुरक्षा के लिए खतरा मानकर संपूर्ण विश्व में प्रतिबंधित किया गया है। इसी मामले को लेकर हिंदू संगठनों ने आज सिटी कोतवाली में ज्ञापन सौंपा है। पूर्व विदेश मंत्री और कांग्रेस नेता हैं सलमान खुर्शीद साहब। उन्होंने अभी अपनी किताब लिखी है सनराइज ओवर अयोध्या नेशनल ऑफ टाइम। उसका जो चैप्टर 6 द शेफरन ऑफ स्काई, उसमें एक पैराग्राफ लिखा है जिसमें उन्होंने तुलना की है हिंदू और हिंदुत्व की आतंकवादी संगठन ISIS और बोको हरम से। तो इसके विरोध करने के लिए हम सब लोग आज इस कोतवाली में पुलिस प्रशासन के पास आए हैं कि इन पर FIR दर्ज हो, क्योंकि हिंदू कभी आतंकवादी नहीं हो सकता, हिंदुत्व कभी आतंकवाद से जुड़ा हुआ नहीं हो सकता। कुछ कथाकथित राजनेता हिंदू और हिंदुत्व को अलग करने की बात करते हैं। वो कहते हैं हम हिंदू की बात नहीं कर रहे, हम हिंदुत्व की बात कर रहे हैं। ये ठीक वैसा ही है जैसे अपनी माँ और मातृत्व में फ़र्क करना है। माँ और मातृत्व अलग नहीं हो सकते, ठीक उसी प्रकार हिंदू और उसका भाव हिंदुत्व अलग नहीं हो सकता है। अगर हिंदुत्व ISIS होता तो इस देश का सलमान खुर्शीद जैसे लोग हवाई जहाज का पहिया पकड़कर कहीं और भाग रहे होते। इन्हें समझाने की जरूरत है, बस इसलिए आए थे हम लोग। क्या नाम है आपका? शेरा राजावत, राष्ट्रवादी संघ गुना। आज NSUI परिवार द्वारा ब्लॉक 2 अध्यक्ष आकाश रघुवंशी के नेतृत्व में NSUI जोड़ो अभियान चलाया गया, जिसमें प्रत्येक वार्डों में जाकर NSUI के बारे में छात्रों को बताया गया और NSUI से जोड़ा गया, जिसमें छात्रों की समस्याएं भी सुनी गई, जिसमें NSUI प्रदेश सचिव योगेश चौहान, NSUI जिला अध्यक्ष दीपक यादव, NSUI ब्लॉक उपाध्यक्ष अभिषेक रघुवंशी, प्रशांत शर्मा आदि कार्यकर्ता उपस्थित रहे। आज NSUI परिवार ब्लॉक 2 द्वारा एक मुहिम चलाई है NSUI परिवार द्वारा ने कि हर वार्ड में जाके हम NSUI को छात्रों को एकत्रित करके उनके साथ गलत ना होने दें। जो सर टीचर गलत कर रहे हैं, ज़्यादा फीसें ले लेते हैं, ज़्यादा मतलब डिस्टर्ब करते हैं, सही पढ़ाई नहीं करवा रहे हैं छात्रों को, वो मुहिम चलाई है।
आज मैं धन्यवाद देना चाहता हूं ब्लॉक अध्यक्ष आकाश रघुवंशी और ब्लॉक उपाध्यक्ष अभिषेक रघुवंशी जी का कि आज उनने हर वार्डों में आज से शुरू करिए मुहिम चलाइए कि एनएसयूआई परिवार को साथ दें, सभी छात्रों का साथ दें और सभी छात्रों को एकत्रित करके गुना जिले में एक अच्छी एनएसयूआई परिवार ब्लॉक की घोषित करें। धन्यवाद। ग्राम आवन के ग्रामवासी अतिक्रमण की समस्या को लेकर जिला कलेक्टर के पास पहुंचे। उन्होंने कहा कि अज्ञात लोगों द्वारा शासकीय जमीन पर अतिक्रमण किया जा रहा है, जिससे ग्राम के बच्चों को खेलने में काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है और कई व्यवधाएं उत्पन्न हो रही हैं। हमारे यहाँ मावन में 675/3 और 675/2 शासकीय भूमि है। इस पर अज्ञात लोगों का अतिक्रमण है, जिससे खेल ग्राउंड पर बच्चों को खेलने में दिक्कत आती है, तरह तरह के व्यवधान पैदा होते हैं। इसलिए जिससे युवाओं को खेल के प्रति समस्या झेलना पड़ रही है। कितने लोग आए आप? हम 20 से 25 लोग आए। ज्ञापन दिया है, सर ने बोला है कि कहते हैं इसका निराकरण जल्द से जल्द करा देंगे। पिछले 2 साल से बंद पड़े गर्ल्स कॉमन रूम को तत्काल प्रभाव से शुरू करने की मांग को लेकर आज छात्राओं ने प्राचार्य महोदय शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय को एक ज्ञापन सौंपा। बताया कि महाविद्यालय में पठन पाठन की प्रक्रिया औपचारिक रूप से शुरू हो चुकी है। छात्र छात्रा नियमित तौर पर कक्षाएं लेने व प्रथम वर्ष की छात्र छात्राएं अपने दस्तावेजों को जमा कराने के लिए बड़ी संख्या में महाविद्यालय में आ रहे हैं, जिसमें छात्राएं भी एक बड़ी संख्या हैं। आप जानते हैं कि छात्राओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए महाविद्यालय में एक गर्ल्स कॉमन रूम की सुविधा है, जहां फ्री समय में बैठकर पढ़ाई व अन्य गतिविधियां कर सकती हैं। पिछले 2 साल से शासन के निर्देशों और लॉकडाउन का हवाला देकर गर्ल्स कॉमन रूम को बंद कर दिया गया था, लेकिन अब उसी शासन के निर्देशों से तमाम शिक्षण संस्थाओं के हॉस्टल को खोल दिया गया है। लेकिन महाविद्यालय में हॉस्टलों की तो दूर की बात है, यहाँ गर्ल्स कॉमन रूम ही नहीं खोला जा रहा। द्वारा गर्ल्स कॉमन रूम जो पिछले 2 साल से बंद पड़ा था, उसको लेकर हम लोगों ने ज्ञापन दिया और उसमें मांग की कि जो पिछले 2 साल से बंद पड़ा है, अभी हम देख रहे हैं कि पूरा जो सत्र निकलने को हो रहा है, लेकिन अभी क्लासेस भी स्टार्ट हो गई, बच्चे इतनी बड़ी संख्या में छात्र आ रहे हैं, लेकिन उनको गर्ल्स कॉमन रूम खुलने ना के चलते बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इससे छात्राएं इधर से उधर बरामदों में बैठना पड़ रहा है उनको, या फिर घर पे जाना पड़ रहा है। तो इस तरह की कई सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आज हमने प्रिंसिपल सर को इसी मांग को लेकर ज्ञापन दिया है कि ताकि वो तुरंत उसको जल्दी से जल्दी खोल दें, और उसमें अगर नहीं खोला गया तो पूरी जो कॉलेज की छात्राएं हैं, छात्राओं द्वारा एक आगे आंदोलन को उसको आगे ले जाया जाएगा। कब से बंद पड़ा है? पिछले 2 साल से लॉकडाउन के चलते ही इसको बंद कर दिया गया है। अभी हम देख रहे हैं कि ऐसी स्थिति हो गई है कि मतलब पूरा जो सारी जो शैक्षणिक संस्थानें हैं वो पूरी तरह से खोल दी गई हैं, लेकिन अभी जो गर्ल्स कॉमन रूम बंद पड़ा है, तो उसको लेकर हमारा भी एक सवाल है गर्ल्स का, सभी का, कि उसको बंद क्यों कर रखा है। तो उसी को लेकर हम लोग क्या आश्वासन दिया प्रिंसिपल सर ने बोला है कि 3 दिन का उसमें आश्वासन दिया है कि वो 3 दिन में उसको खोल दिया जाएगा। अगर 3 दिन में अगर नहीं खोला तो उसको लेकर हम लोग सभी छात्राएं आगे आंदोलन के लिए जुझारू आंदोलन करेंगे। शुभ नाम? मेरा नाम शानू भुलाला है, जागृति। गुना में शिवाजी नगर में मंगलवार को जनसुनवाई के दौरान सामने आए परिवार के बहिष्कार के मामले में बुधवार को प्रशासन ने दोनों पक्षों को बुलाकर सुना। 4 घंटों तक हुई बातचीत के बाद दोनों पक्षों में समझौता ही किया गया। हालांकि एहतियातन प्रशासन उनको बॉन्ड ओवर भी करवाया है। कुल 12 लोगों से 50-50 हजार रुपए के बॉन्ड भरवाए गए। साथ ही पंचायत के सदस्यों ने भी परिवार के बहिष्कार को वापस लेने की मंजूरी दी है। मंगलवार को जनसुनवाई में शिवाजी नगर में रहने वाली हीरालाल घोषी ने आवेदन देकर कहा था कि समाज के लोगों ने उनके परिवार का बहिष्कार कर दिया। उनके परिवार को किसी कार्यक्रम में समाज के लोग शामिल नहीं होने देते। उनका कहना था कि समाज के मंदिर के लिए उन्होंने जमीन दी हुई है, लेकिन समाज के लोग पूरी जमीन मांग रहे हैं। इसी बात को लेकर उनके बीच विवाद चल रहा है। समाज में वापस आने के लिए पंचायत ने तमाम शर्तें रखी थी। पूंजीवाद विरोधी समाजवादी क्रांति ही एकमात्र जन मुक्ति का रास्ता, यही संदेश देती है महानवंबर समाजवादी क्रांति। मेहनतकश वर्ग की क्रांतिकारी पार्टी एसयूआई कम्युनिस्ट गुना के द्वारा मजदूर चौक जयस्तंभ चौराहे पर महान नवंबर क्रांति दिवस पर पुष्पांजलि सभा की गई। कार्यक्रम की शुरुआत में पार्टी के सदस्यों व मजदूर साथियों द्वारा महान लेनिन महान स्वातलीन के चित्र पर पुष्प अर्पित किए गए।
खिलाफ लड़ाई है और ये लड़ाई एक अच्छा समाज बना सकती है, समाजवाद ला सकती है। यही नवंबर क्रांति ने दिखाया था। जब पूरी दुनिया हिटलर से डर रही थी, हिटलर के आगे घुटने टेक रही थी, चाहे वो इंग्लैंड हो चाहे वो फ्रांस हो, कोई भी यूरोपियन देश हो जो दूसरे देशों को दबा रहे थे, वो सब हिटलर के आगे झुक रहे थे। तब समाजवादी रूस ही था जिसने महान स्टालिन के नेतृत्व में हिटलर को हराया था, फांसीवाद को हराया था, पूरी दुनिया को हिटलर के जुर्म से आजाद कराया था। और स्टालिन की सेना में कौन थे? मजदूर और किसान ही जो थे, जो रूसी सेना में थे। तो साथियों, मजदूरों में ताकत है जो इस